हेलो माय फ्रेंड, चैरिटेबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं अपना कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और उनका बारे में अच्छा सोचिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटी से क्या होने वाला है। प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच कराओ और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। गाइस, 3 कार्ड आ चुके हैं, लास्ट 3 कार्ड चाहिए। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके गाइस, और बॉटम से 9 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे लेना। हाँ, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि नहीं ये आपका पार्टनर का है तो आपका पार्टनर का लेना, जैसे भी मत बताऊं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कार्ड्स निकल के आया है बॉटम से वो है 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है कि पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश रहे होंगे, बड़े बड़े लग्जरी कार और लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश रहे होंगे, जिसके चलते हो सकता है कि उसने आपको स्टार्टिंग में तो सही था, हो सकता है सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे उसको मतलब उसका डिज़ायर बढ़ते गया और उस इंसान ने आपका कदर करना छोड़ दी। उसने आपने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के चलते हो सकता है कि उसने आपका कदर नहीं किया और उसको आपको अकेला कर दिया इस इंसान ने। ठीक है ना। जो भी किया, जैसा भी किया, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपको आपका पार्टनर का सब कुछ रहने के बावजूद भी उसको आज अकेलापन खाए जा रहा है और उसको लगता है कि यार मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ हो गया, मैं तो सब कुछ पा लिया, फिर भी मुझे अकेलापन क्यों है। तो अकेलापन इसलिए भी है क्योंकि आपका पार्टनर ना आप दोनों का जो रिश्ता था ना वो एक अंदर से था। ठीक है ना। सोल लेवल से रिश्ता था जो वो इंसान आज फील कर पा रहा है। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है इस टाइम पे और आप ही को अपना चाहत बना के सोच रहा है। ठीक है ना। आप अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर का चाहत बन चुके हो, आप अभी इस इंसान का ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल बन चुके हो। आपका पार्टनर सोचता है कि आपको आप जब भी थे ना इसके साथ, तो इस इंसान का जो इस इंसान का ना किस्मत 7वें आसमान थे, आपको बहुत ज़्यादा गुड लक मानते हैं ये इंसान। और फ्यूचर में इस टाइम पे लेकिन आपका पार्टनर साइलेंट हो गया पूरी तरह से। हो सकता है कि आपको समझाना आपका पार्टनर का अभी बस में नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी यह सोचता है कि आप भी पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो और सेल्फ लव करने लगे हो, आप खुद से ही प्यार करने लगे हो, आप बाहरी दुनिया को, बाहरी चीज़ों को लेकर अभी आपका पार्टनर को भी बाहरी जैसा ही सोचते हो। ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। आप फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको मनाना चाहेंगे, आपको, ठीक है ना, आपसे फिर से इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो सकता है, बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म के हो सकता है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इगोस्टिक भी हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है उसने अपने अहंकार में आके, ईगो में आके उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा उसका ईगो को मैटर करता था, उसका अहंकार को मैटर करता, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको छोड़ दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अपना जिद में था, जिद्दी इंसान लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा अकड़ू पत्थर दिल का इंसान लग रहा है आपका पार्टनर। ठीक है ना। उसके दिल में प्यार नहीं था, सिर्फ दिल जो है ना वो पत्थर का था आपका पार्टनर का, ऐसा दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान था, उसने प्रैक्टिकल माइंडसेट में आकर उसने पूरी तरह से अपने ईगो को हो सकता है कि आपने भी इस इंसान को ईगो बूस्ट कर दिया होगा पास्ट में। हो सकता है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान को शो ऑफ कर दिया होगा कि आप इनके बिना नहीं जी सकते हो, आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप इनके बिना कुछ भी नहीं हो, इस तरह से आपने शो ऑफ कर दिया, जिसके चलते उसने आपका इमोशनल का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इस टाइम
टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपके भी कुछ ऐसी बात है, आप इस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन चुके हो। कोई ऐसी बात है जो आपके दिल पे घर कर गई है, आप अभी टस से मस नहीं हो रहे हो। आपका पार्टनर कितना भी मना ले, कितना भी आपको मतलब हंसी मजाक कर ले, कितना भी आपको कोशिश कर ले इस रिश्ते में रीयूनियन करना, लेकिन आप हो कि आप किसी बात को लेकर जिद पकड़ के बैठे हुए हो और अभी आप टस से मस नहीं हो रहा, ठीक है ना। पहले आप ऐसा नहीं थे, पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और छोटी छोटी बातों में आप रिएक्ट करते थे, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, दिमाग से सोचने लगे हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी लगता है आज अगर आप इतना प्रैक्टिकल हो गए हो, इतना दिमाग से सोचने लगे हो, तो इसके लिए भी, क्योंकि ये जो आपका जो परिवर्तन आया है ना, ये भी आपका पार्टनर का ही मेहरबानी है जो उसने आपको इस तरह से प्रैक्टिकल बनने में मजबूर कर दिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद में है, आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला इंसान हो और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला इंसान हो, लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोचता हो कि आप चाहे गुस्सा वाला इंसान हो या कंट्रोल करने वाला, आप जैसा भी लेकिन सच्चा हो, झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है ना। आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते हो, झूठे नहीं हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। द एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि अभी आपका पार्टनर अगर आपका तरफ नहीं आ रहा है ना, इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो आपके पास आएगा तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि आप कुछ बोल दो उसको गुस्से में आकर, कुछ अनाप शनाप बातें, जो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए भी अपना इसने ये इंसान ना ईगो को मतलब छोड़ के ना नहीं आना चाहता है। आज भी आपका पार्टनर ईगो में बैठा हुआ है, सिर्फ सोच विचार कर रहा है कि कैसे क्या करे, उसका ईगो के चलते तो इतना दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी ये आपका पार्टनर को ना आपका पार्टनर का ईगो जो है ना, उसके चलते आज वो इंसान अकेला पड़ चुका है और कोई भी नहीं है उसका साथ देने वाला, ऐसा भी दिख रहा है। इसका ना धीरे धीरे करके अपना ईगो का ना टूट रहा है बस, लेकिन ये इंसान आपके पास आना भी चाहता है, आपकी तरफ सब कुछ करना चाहता है, रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन जब भी चाहता है आपके लिए कदम बढ़ाता है ना ये इंसान, तभी उसका ईगो बीच में आ जाता है और वो इंसान रुक जाता है, ठीक है ना। आपके पार्टनर लेकिन सोच रखा है एंड ऑफ द टाइम पे कैसा ना कैसा करके आपको तरफ ही आना है, आपके साथ ही रिश्ते को जोड़ना है, आप ही को कमिटमेंट देना है, उसका भी उसने पूरी तरह से ठान लिया है, ठीक है ना, कि हाँ जो भी करना है आपके साथ ही करना है। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक दिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया, किसी आपको ना चुन के उसने किसी और के साथ शादी कर लिया तो किसी और को चुन लिया, ऐसा भी दिख रहा है, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। इस इंसान ने आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया, 1000 टुकड़े कर दिया आपका दिल का इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आज इस इंसान के चलते 3 लोग बहुत ज़्यादा दिल के टूटे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका दिल तोड़ा इस इंसान ने, उसके बाद खुद का भी दिल तोड़ा, उसके बाद उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कुछ भी फैसला ही नहीं ले पा रहा है, वो इंसान किसका साथ दे किसका साथ ना दे। और इस टाइम पे वो इंसान ने आपको पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको धोखा दिया था, आपको चीट कर दिया था, पूरी तरह से आपका घर उजाड़ दिया था, आपका ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर लिया, आपने उस दिल टूटने वाला जो फीलिंग्स था ना, आपने उस दिल टूटने से बहुत ज़्यादा हील कर लिया, ऐसा लग रहा है। अभी आपका पार्टनर दिल टूटा हुआ है क्योंकि आपका पार्टनर ने जिसको आपको छोड़ के जिसको भी पसंद किया था, जिसका भी साथ दिया था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपको पार्टनर को धोखा मिल गया, चीट मिल गया, जिसके चलते आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से दिल तोड़ दिया, धोखा दे दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में समझ पा रहा है कि किसी का दिल तोड़ना, किसी को धोखा देना कैसा लगता है। जब खुद पे बीतती है तब समझ में आता है, तो आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जो भी आपने पास्ट में सहा था दुख दर्द, वही सेम दुख दर्द, और जो भी आपका पार्टनर का लाइफ में है ना थर्ड पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी, आज नहीं तो कल वो छू मंतर हो ही जाएगा, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको हील करना चाहते हैं, जो भी दुख दर्द दिया था उससे निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। और चलिए गाइस कुछ राशियाँ मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला राशि है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन,
तारंतुला। ओके गाइस, तो आज के लिए यही दो एलिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे राशियों के लिए रीडिंग है। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला जो कार्ड्स है वो है 9 ऑफ वांड। तो 9 ऑफ वांड रिवर्स है, तो रिवर्स से काउंट करेंगे। तो 9 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा डरते थे, सिचुएशन से डरते थे, समाज से डरते थे, लोगों से डरते थे, फैमिली मेम्बर से डरते थे, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका लाइफ में उनसे डरते थे। और ऐसा भी देखा गया जब भी इस रिश्ते में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हुआ था, सबसे पहले आपके पार्टनर भागते थे और आप ही का पार्टनर भाग के चले जाते थे इस रिश्ते से डर के मारे। ऐसा देखने को अब मिल रहा है। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर डर के तो भाग जाते थे, आपको छोड़ के जाते थे, लेकिन वो रह भी नहीं पाते थे, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में वो सारा डर को निकाल देना चाहता है। आपका पार्टनर जो भी डर था, ठीक है ना, आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से डर के मारे उसने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ आया नहीं, आपकी तरफ कुछ बताया नहीं, लेकिन ये दिख रहा है अभी उसको धीरे धीरे उस डर को निकाल दे रहा है। वो जो भी डर है उसका, वो सबसे इस रिश्ते के लिए सबसे लड़ जाना चाहता है, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, सबसे लड़ झगड़ के आना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर सबके साथ लड़ झगड़ के इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, वो डर को मिटा देना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोचता है कि पहले जो आपका डर था ना इस इंसान को खोने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि आप अपने पार्टनर को खो देंगे, तो वो जो डर है ना आपका निकल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वो खो चुका है, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर को लगता है कि पहले आपको इस इंसान को आपको खोने को बहुत डर लगता था, लेकिन इस टाइम पे आपको रत्ती भर भी डर नहीं है इस इंसान को खोने के लिए, ऐसा आपको लगता है। ओके, आपका पार्टनर सोचता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। ये भी रिवर्स आया, पता नहीं सारे कार्ड को सही ठीक मैं सीधा करके करता हूँ। अगर रिवर्स आ जाता है तो मैं उसको नहीं सीधा करता हूँ, क्योंकि रिवर्स का भी मतलब निकलता है। तो 5 ऑफ वांड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब तांडव कर रहा था। वो इंसान आपके सर पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब खोटा खोटा ब्लेम लगाया, इसने आपके साथ झगड़ा किया, आपके साथ मारपीट भी किया होगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है इसने जो भी गड़बड़ किया था, आपका पार्टनर ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, जो भी किया था ना, वो सिर्फ उसके थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फैमिली के चलते, फ्रेंड के चलते उस इंसान ने आपको पूरी तरह से झगड़ा किया था, आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया था, आपको बहुत भला बुरा कह दिया था। और रत्ती भर भी ये डरता नहीं था, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी था, जिसके लिए ये इंसान आपके साथ लड़ झगड़ना बिल्कुल भी मतलब इतराता नहीं था। और ऐसा भी है कि पास्ट में आपको पार्टनर ने आपके साथ इतना लड़ा, इतना झगड़ा किया, ताकि आप खुद ही इस रिश्ते को सरेंडर कर दो, इस रिश्ते से आप खुद ही बाहर निकल जाओ। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम चले जाओ इस रिश्ते से, तुम्हें मेरा साथ छोड़ दो, ऐसा बोलना नहीं पड़े। इतना आपके साथ उल्टा पुल्टा बिहेवियर किया, अनाप शनाप किया कि आप खुद ही चले जाओ। और आपने ना इस रिश्ते को खुद ही आपको ना चाह कर भी इस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना पड़ा, इस रिश्ते को छोड़ना पड़ा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन 5 ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना जिस लोगों के चलते आपके साथ झगड़ा किया था ना, आपको गलत कर रहा था, उन सभी लोगों का चेहरा सामने आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बहुत बुरा गलत किया आपके साथ, बहुत गलत ट्रीट किया उन धोखेबाजों लोगों के चक्कर में, उन थर्ड पार्टी के चक्कर में, उन फैमिली मेम्बर के चक्कर में, जिन लोगों के चक्कर में आपको पार्टनर ने आपको ब्लेम किया था, आपके साथ झगड़ा किया था, आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गया था। आज उन लोगों का असलियत चेहरा सामने आई तो उनको पता चल रहा है कि उनका गलती हो गई है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये सारा जो भी उसने आपके साथ क्रिएट किया था उससे माफ़ी मांगना चाहता है, और आपको कहना चाहता है कि आइंदा से कभी आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं देंगे, आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, आपको उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। लेकिन ये भी दिख रहा है 5 ऑफ वांड रिवर्स आने का मतलब कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हो चौका मारने के लिए, ठीक है ना। आप पूरी तरह से अपने आप को मतलब सेव करके रखो, या तो आप भाग रहे हो, इस इंसान से दूर जा रहे हो, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है 5 ऑफ वांड रिवर्स आने का मतलब करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का लाइफ में जितने भी ऑप्शंस थे अभी कुछ भी नहीं बचा, एक भी ऑप्शंस नहीं है। उसने सारे ऑप्शंस को देख लिए होंगे, सारे निठल्ले और जो बहुत ही बेकार ऑप्शंस निकले, जिसके चलते आपका पार्टनर को जिस ऑप्शन में बहुत ज़्यादा गर्व था कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ये नहीं तो कोई और, तो आज उसको समझ में आ रहा है कि सारे जो ऑप्शंस है सब निठल्ले हैं, कोई भी काम का नहीं है, सब एक से बढ़कर एक मतलब वो चतुर और चालाक वाले हैं, कोई भी इनोसेंट नहीं है, सच्चा नहीं है, सब फालतू के हैं, सब टाइम पास वाले हैं, सब खा पी के निकलने वाले हैं, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आज उसको समझ में आ रहा है कि इतना जो उड़ रहा था, उतना फुदक रहा था, वो सब झूठ था, बकवास था।
फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, अपनी गलतियों का माफ़ी मांगने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे करके आप उसका माफ़ कर दो जो भी उसने किया था आपके साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स गाइस, ये भी रिवर्स आ गया। हाउ, कैसे रिवर्स आया? 3 कार्ड रिवर्स आया, मतलब हो सकता है कि गाइस, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 333 दिखते होंगे, ठीक है ना, या तो 33 दिखते होंगे। 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आज का रीडिंग में। और 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया तो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में तो आपने इस इंसान, पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली है, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। इस इंसान ने पूरी तरह से, इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, दसों का दसों तलवार आपका पीठ पीछे घसेट दिया। इस इंसान ने पूरी तरह से आप ना पूरी तरह से एकदम चलता लाश बना दिया था। इस इंसान ने बहुत आपको दुख दर्द दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत तड़पाया इस इंसान ने, पास्ट में ऐसा दिख रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का हालत ऐसा है, 10 ऑफ सोर्ड्स का हालत है, वो आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा करीबी इंसान ने धोखा दिया, जैसे उसका फैमिली मेम्बर से कोई धोखा दे दिया, या तो उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसको इस इंसान ने आँख बंद करके, आपके अलावा जिसको भी आँख बंद करके आपका पार्टनर ने भरोसा किया था, उस इंसान ने आपका पार्टनर को बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर कहीं का नहीं रहा, आपका पार्टनर भी चलता फिरता लाश बन गया है उस इंसान को, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है तो आप तो उस 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द से निकल गए हो। आप अभी पहले जैसा नहीं रहे, पहले जब बहुत ज़्यादा रोते थे, दर्द में थे, बहुत ही तकलीफ में थे, आप उस दर्द तक से आप निकल चुके हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं उनका लाइफ में जो 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द, दुख, तकलीफ है, इससे कैसे निकला जाए, कैसे क्या करें जो इस दर्द से निकल पाएंगे। आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, जो आपने कैसे करके ना दर्द से निकल गया, लेकिन अभी आपका पार्टनर निकल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि इस दर्द से कैसे निकलें। और आपका पार्टनर जो भी आपको दुख दर्द दिया था, उसी दर्द से फ्यूचर में आपका पार्टनर उस दर्द से आपको बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे सोच रहे हैं। नेक्स्ट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाते थे, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप पास्ट में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाया होगा। आपका पार्टनर कभी भी नहीं चाहता कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो जाओ, आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो जाओ, आप उनसे ज़्यादा फाइनेंस में ग्रोथ हो जाओ। हमेशा वो इंसान आपके नीचे, अपना नीचे ही रखना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए आप उनसे नीचे रहो, ताकि वो अपना दबदबा बना के रखे आपके लाइफ में, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर ने आपको ऐसा भी शो किया था, फेक शो किया था कि उसके पास बहुत ज़्यादा घर है, गाड़ी है, पैसे हैं। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको फेक शो किया होगा, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई तो ये है उसके पास कुछ भी नहीं था वो, ठीक है ना। लेकिन उसने आपको शो किया होगा उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, उसके पास गाँव में ज़मीन जायदाद है, ऐसा करके उसने आपको शो किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने आपको झूठ बोला था, ठीक है ना, ताकि आपको फंसाने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने वो इस टाइम पे उसके पास है, सब कुछ है उसके पास, इस टाइम पे सब कुछ हो गया है, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद इस इंसान को खालीपन लग रहा है। उनको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, घर है, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी मेरा सुकून नहीं है। आपका पार्टनर का पास पीस नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना कुछ सब कुछ रहने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। उसके पास सब कुछ रहने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही, वो जो खुशी नहीं मिल रही अभी उसको समझ में आया। जो असली खुशी होता है ना, वो पैसे से नहीं होता है, धन दौलत से नहीं होता। असली खुशी ना इंसान से होता है, सोल लेवल से होती है, अच्छे इंसान से होती है, ठीक है ना, अपने से होती है, रिश्तेदारों से होती है, ना कि असली खुशी पैसे से होती है, धन दौलत से होती है। स्टार्टिंग में तो इसका फोकस सिर्फ पैसे में था, पैसे का लालची था। आपका पार्टनर गोल्ड डिगर था, साफ शब्दों में कहा जाए तो गोल्ड डिगर के चलते उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप अभी इस टाइम पे स्टेबल हो गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और अभी आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप पूरी तरह से सेल्फ लव कर रहे हो, अपने में बिजी हो, अपने घर चीज़ों पर फोकस कर रहा हो, ऐसा दिख रहा है। अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ मुंह मार रहा है, कहाँ अपने अदाएँ बिखर रहा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कुछ भी करे, ठीक है ना। आपने उसको आवारा खुला सांड का जैसा छोड़ दिया है, जाओ आवारा सांड की तरह जो करना है, जो खाना है कर लो, इस तरह से, ठीक है ना। फुल्ली छूट दे दिया है आपने इस इंसान को, कोई परवाह नहीं। आपने इस इंसान को
अजनबी बना दिया मतलब आपके लिए, ठीक है ना, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहता होगा और बोलता होगा मैं काम पे हूँ, मैं जॉब पे हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बाहर आया हूँ, ऐसा ऐसा। तो आपको पता चलता था कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये किसी और के साथ है, सब झूठ बोल रहा है। आपको तो अंदर से इंट्यूशन आ जाता था, लेकिन आपका पार्टनर इतना प्यारी प्यारी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता था आपको कि आपको यकीन दिला ही देता था। फिर आप सोचने लगते थे नहीं नहीं ये सच में काम पे होगा, लेकिन आपका एक अंतर्मन कहता था कि ये काम पे नहीं है, उस इंसान के साथ है। और जो भी आपका अंतर्मन कहता था ना वही सही था, ये इंसान किसी और के साथ रहता था और आपको झूठ बोलता था। अभी आज के डेट में जब आप नहीं हो, साथ में नहीं हो, नो कॉन्टेक्ट आ गया, दूरी आ गया, आज उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि किस टाइम पे उसने कितना झूठ बोले थे। इसने बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे और सबसे ज़्यादा फोकस इसने फाइनेंस को दिया था, पैसे को दिया था। इसका मतलब पैसे को, जो पैसा ही मतलब इसके लिए सब कुछ था उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ रह के भी उसका लाइफ में पीस नहीं, खुशी नहीं, शांति नहीं, और जो शांति और खुशी पीस ना वो आपके साथ ही है, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ता है। वो इंसान ना आपका पार्टनर आप ही को किंग मानता है, आप ही को क्वीन मानता है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका ट्रस्ट तोड़ दिया था, आपका भरोसा तोड़ दिया था इस इंसान ने। आपने इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया था पूरी तरह से। ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने जो फैसला आपके लिए लेना चाहता, इस रिश्ते के लिए लेना चाहता, इस आपके लिए करना चाहता, वो आपके लिए ना करके सब दूसरे के लिए किया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट आ गया, दूरी आ गया। और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि उसने कितना दुख दिया था, कितना उसने आपको गलत किया था आपके साथ, और गलत करके वो इंसान भी बच नहीं पाया आज के दिन में। आज भी आपका पार्टनर को कर्मा झेलना पड़ रहा है, बहुत बड़ा कर्मा चल रहा है इसके लाइफ में। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो रहे हैं, ज़मीन जायदाद का लेकर इशू हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इशू हो रहा है। कहीं अगर उसका शादी भी हो रहा था तो उसको भी टूटने वाली है, उसका शादी टूटने वाली है, उसका लव लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो गया है, सब मतलब उथल पुथल चल रही है। लगता है वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे को समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो वही ऊपर वाला का लाठी पड़ रहे, डंडे पड़ रहे आपको, आपका पार्टनर को, लेकिन आवाज़ तो नहीं है, लेकिन लग बहुत जोड़ कर रही है उस इंसान को। और ये भी दिख रहा है जजमेंट का कार्ड कि आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख दिया था, दर्द दिया था, और आपको जो दुख दर्द मिला था ना इस इंसान से, तो ये भी दिख रहा है कि ये आपका पास्ट में लाइफ का कोई कर्मा था। पास्ट में कोई आपने बैड्स कर्मा किए होंगे जिसके चक्कर में इस इंसान ने आपका उसी सारे कर्मा को धुलने के लिए आया था। ये इंसान उसी कर्मा को लेकर आपको जजमेंट देने आया था। दुख दर्द जो आपको मिला है ना, आपका पास्ट लाइफ का कोई बैड्स कर्मा था जिसके लिए आपको इतना दुख दर्द मिला था, ठीक है ना, इस इंसान से। और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि काफ़ी हद तक ना आपका ना, काफ़ी हद तक नहीं, आपका जो भी पास्ट लाइफ में जो भी आपने बैड्स कर्मा किया था वो सारा क्लियर हो चुका है। इस टाइम पे आप बैड्स कर्मा से फ्री हो गए हो। इस टाइम पे आपका यूनिवर्स साथ दे रहा है, आप यूनिवर्स का पूरी तरह से आप यूनिवर्स से भरोसा कर रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप पूरी तरह से अपने आप पे फोकस कर रहे हो, यूनिवर्स पे फोकस कर रहे हो, आपको पूरा भरोसा है, और डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना, डिवाइन आपके साथ है, श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है हमेशा, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खुद से मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो गए हो, और आप ना इस टाइम पे दुनिया वाले पे भरोसा नहीं करते हो, प्यार वार पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए इस टाइम पे आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो उनको अगर इस टाइम पे नहीं आ रहा है ना आपका पार्टनर, तो ये भी सोच के नहीं आ रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी उसको माफ़ नहीं करोगे। आप उसको, हो सकता है कि एक बार के लिए अगर आपने माफ़ भी कर दिया ना इस इंसान को, चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आप इसको दोबारा इस रिश्ते में मौका नहीं दोगे। माफ़ी मिल सकती है उसको, लेकिन मौका नहीं मिलेगा इस रिश्ते में, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को इम्पॉसिबल लगता है इस टाइम पे, तो इसलिए भी आपका पार्टनर आ नहीं रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो इंसान आपके पास आएगा तो आप झगड़ा कर लोगे, इसका भी डर है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपका पार्टनर आपके पास आ नहीं रहा है, आपके पास तो आना चाहता है इस टाइम पे, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे एक और मौका मांगना चाहता है कि प्लीज़ एक मौका और दे दो।
दो, आइंदा से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूंगा, इस तरह से कहना चाहता है। और जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल है आप इसको माफ़ करना, क्योंकि आप इस टाइम पे माफ़ करने का मूड में नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके आपसे माफ़ी मांगेंगे, एक मौका और मांगेंगे, ठीक है ना। ये इंसान आने वाला टाइम पे ये भी देखा जा सकता है कि इस रिश्ते का जो भी भागदौड़ है ना आपके हाथों में आने वाला है। आप ही को चूज़ करना है कि इस इंसान को रखना है या नहीं रखना है, इस तरह से, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पूरा उथल मुथल मची रखी है, पूरी तरह से तहस नहस हो रखी है, उसका किसी जगह में भी उसको शांति नहीं है, सुकून नहीं, हर तरफ से इसको नकारात्मक ही देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से कर्मा सब साइड से आ रहा है, उसको थर्ड पार्टी से कर्मा मिल रहा है, फैमिली से कर्मा मिल रहा है, आसपास से लोगों से कर्मा मिल रहा है। उसने पूरी तरह से ये इसका लाइफ ना जहन्नुम बन चुका है आपका पार्टनर का, ऐसा भी बोल सकते हो, नर्क बन चुका है इस इंसान का लाइफ, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। पूरी तरह से गड़बड़, मतलब पूरी तरह से बिखर चुका है इस इंसान का ज़िंदगी। अभी ये इंसान सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से प्रे कर रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है भगवान मुझे बचा लो, है श्री कृष्ण भगवान मुझे बचा लो, है गॉड मुझे बचा लो, मुझे इस परेशानी से उभार दो, मुझे इस तकलीफ से उभार दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसे कह रहा है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही छोटे छोटे बातों में नाराज़ होकर ना बहुत लंबे लंबे टाइम तक इग्नोर करने वाला इंसान लग रहा है। वो छोटी सी बातों में नाराज़ हो जाता और कम से कम एक हफ्ता एक महीना तक वो इग्नोर कर देता था, आपको नाराज़ हो जाता था। बात तो छोटी रहती थी लेकिन नाराज़गी इसकी बहुत बड़ी रहती थी, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने इसको ऑफ़र किया होगा प्यार का, शादी का, जो भी है, इस इंसान ने आपको पास्ट में ठुकरा दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ठुकरा तो दिया था इस इंसान ने, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज का टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके यादों में है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफ़र देंगे तो आप इस इंसान का ऑफ़र ठुकरा दोगे, ऐसे साफ शब्दों में बोल देंगे कि जिस तरफ से आया उस तरफ से निकल जा, जल्दी से निकल जा, इस तरह से आप बोल दोगे उसको, ठीक है ना। ऐसा बोल दोगे, आप उसको इंसल्ट कर दोगे, इसलिए भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आता है, लेकिन आपको मनाना चाहता है। पास्ट में ये इंसान आपको रूठा ही इस रिश्ते से चले गया था, बिना बोले हो सकता है चले गया था, ऐसा भी दिख रहा है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनको पूरी तरह से 100% पता है कि आप इस इंसान को ऑफर को ठुकरा दोगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से पता है, इसलिए भी आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप ही को प्यार करना चाहता है, आप ही को ऑफर करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ऑफर नहीं है, आपके अलावा भी कई सारे ऑफर है। उसका तो भंवरों की तरह पड़ा हुआ है, लोग उसको, बहुत सारे लोग हैं उसका आसपास गली में है, उसके जहाँ पे स्टडी सेंटर में है, उसको जो कॉलेज में है, जहाँ पे भी जाता है, जो भी करता है, वो वहाँ पे बहुत सारे उसका चाहने वाले हैं। आपका पार्टनर का चाहने वाले का कोई कमी नहीं है, कोई उसके साथ शादी करने के लिए बहुत लोग उतावला पड़ रहे हैं, ठीक है ना, भंवरों की तरह पड़ रहा है। लेकिन आपका पार्टनर किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, किसी का भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके ही इंतज़ार में है, आप ही को ऑफर करना चाहते हैं। और आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये भी यकीन है, आज नहीं तो कल आप मान जाओगे, इस इंसान का ऑफर स्वीकार कर लोगे, ठीक है ना। ऐसा फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से आपको मनाएंगे, फिर से आपको ऑफर देंगे ऐसे, और आप मान जाओगे। इस टाइम पे भले आप गुस्से में हो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर बोलते थे प्रोजेक्शन, तो आपका पार्टनर बोलते थे कि मेरा जो अनुमान था बहुत ही गलत निकल गया, तुम्हारे छोड़ के जो भी मेरा ऑप्शन, मैंने तुम्हें ऑप्शन के चलते बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था, तकलीफ़ दिया था। आज मेरा जो भी आंखों के आगे जो भी ब्लर था, जो भी धूल थे, वो सब मिट गया है। अभी मुझे साफ क्लियर दिख रहा है, अगर मेरा कोई सपना पूरा कर सकता है तो तुम ही पूरा कर सकते हो। और मुझे कोई सपना उपना पूरा नहीं करना है, मुझे सिर्फ तुम्हें चाहिए। मेरे आँखों से पट्टी हट गई, मेरे आँखों से जो भी मतलब धुंधलापन था वो हट गया है। पहले
पहले मुझे बहुत लालच था, जिसके चलते मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, ठुकरा दिया। पहले मेरे में बहुत लालच था, पैसे के लालच था, चीज़ों का लालच था, मटेरियल चीज़ों का लालच था, जिसके चलते बहुत सारे ऑप्शंस भी थे जिसके लिए मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था। लेकिन ऐसा है कि मैं अभी सब कुछ को भुला देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा सपना भी देखता हूँ, तुम मेरे सपनों में भी आते हो। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मुझे लगता है कि तुम मेरा साया हो। हम लोग, मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम मेरा साया हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ही रहते हो। मैं तुम्हें भुला नहीं पाता, जितना भी कोशिश करता हूँ तुम्हें भुलाने के लिए, उतना ही तुम याद आते हो। मेरा अनुमान गलत निकला कि मैं तुम्हें भुला के आगे बढ़ जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा गलतियों को माफ़ कर दो। मैं बहुत ज़्यादा लालच में आ गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं अभी समझ गया हूँ। मेरा सारा आँखों का धुंधलापन निकल चुका है, ठीक है ना। ऐसा बोलना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। हमारे दर्शक, उनका पार्टनर अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, तो कार्ड आया है ट्रेवलिंग कार्ड। ये बता रहा है बहुत सारे लोगों के लिए 8 वीक्स में हो सकता है आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए। नहीं तो बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। तो चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे डिवाइन का गाइडेंस क्या है आपके लिए। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है, और ब्लेसिंग्स के रूप में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गाइडेंस में आपको मिल रहा है गाइडेंस में आपको मिल रहा है गाइडेंस, और मिल रहा है लेटिंग गो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको ये बता रहा है कि आपको ना अपने फाइनेंस में काम करना है, करियर में काम करना है। आप खुद ही एक गुरु हो, ठीक है ना। आपको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ना हमेशा खुद का ही गुरु होता है। गाइडेंस में भी यही आ रहा है कि आप खुद ही एक गुरु हो, आप खुद ही एक टीचर हो, अपने आप का टीचर हो। आप खुद से बेटर और कोई नहीं आपको समझा पाएगा, सिखा पाएगा। आप सीखिए, जानिए, लाइफ का मोटिवेशन को जानिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। और गाइडेंस ये भी बता रहा है कि आप अपने फाइनेंस पे फोकस करना है, अपने चीज़ों पर फोकस करना है, और ऐसे इंसान से गाइडेंस लेना है जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या तो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान मुझे गाइड कर सकता है, ये इंसान नॉलेजेबल है। लेकिन अगर आपको कितना भी नॉलेजेबल लगे, वो इंसान कितना भी अच्छा लगे, लेकिन ना आप एक बात हमेशा याद रखना, गाइडेंस के कार्ड आया है गाइडेंस में, तो ये बोल रहा है कि आप ना गुरु खुद का ही हो, आप खुद ही अपने आपका गुरु हो, ठीक है ना। पहले अपने आप को एक गुरु मानना, फिर ही जाके किसी से दूसरे को मतलब दूसरे को गुरु मानना ठीक है, दूसरे सीखना ठीक है, लेकिन गुरु तो आप अपने आप का ही हो। और अपने आप को जब आप गुरु मानोगे तभी आपको चीज़ों को समझ में आएगी, ठीक है ना। गाइडेंस का ये भी है कि आप फाइनेंशियल में काम कीजिए, एकता रखिए, ठीक है ना। हर काम पे आपको एकता बना के चलना है, ठीक है। ये लोगों का मदद करना है, जो भी बेसहारा लोगों को मदद करना है, अगर अच्छे लोगों को मदद करना है, अगर किसी से पैसे से ना हो पाए तो इमोशनली भी मदद करना है, और तालमेल बना के चलना है। और जो भी जैसा कर रहा है उसको करने दे, लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कौन क्या कर रहा है। और जहाँ पे आपको लगे कि आप फिजूल का किसी को भी गाइडेंस मत दीजिए। कोई जैसे बैठा है, आप जोर जबरदस्ती जाके उसको ज्ञान बांट रहे हो, तो ऐसे मत कीजिए, ठीक है। किसी को जोर जबरदस्ती का ज्ञान मत दीजिए, जब तक वो सामने वाला आपसे ना पूछे, कुछ प्रश्न ना पूछे या तो गाइडेंस ना ले, तब तक आपको किसी को बोलना नहीं है कि तुम ये कर लो वो कर लो। चुपचाप रहो, आप साइलेंट रहो, जब तक आपको कोई पूछे ना है सवाल तब तक आप बोलना नहीं है आपको, ठीक है ना। ये बात के लिए भी गाइडेंस है। और गाइडेंस में ये भी आया है, गाइडेंस के कार्ड बता रहे हैं कि आपको ना मिरेकल में भरोसा करना है, जादू पे भरोसा करना है। मिरेकल होता है, ठीक है ना, तो उस पर भरोसा करना है। और कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसा काम नहीं है जो मतलब ऐसा कि पत्थर का लिखा हुआ लकीर हो जो मिट नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको ना पूरी तरह से मतलब ऐसा नहीं सोच लेना है कि ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल है इस दुनिया में, ऐसा सोचना। ओके, नेक्स्ट ये है कि आपका ब्लेसिंग्स में आया लेटिंग गो का कार्ड। ये बता रहा है कि आपको ना आने वाला टाइम पे आप दुख से निकल जाओगे, सैडनेस से निकल जाओगे। आप आगने वाला टाइम पे ना पूरी तरह से पास्ट को भुला दोगे, ऐसा है आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ था ना, वो भी अच्छे के लिए हुआ था। आप खुद अपने एक बार झांक के देखना अंतरात्मा में कि आपको जो दुख मिला था, दर्द मिला था, उससे आपको क्या बदलाव आया है, आपके लाइफ में क्या चीज़ हुई है नया, जो आपको ये दुख नहीं आता तो वो नहीं होता, ठीक है ना। ज़रूर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स के रूप में
लेटिंग गो आया है, तो आपको ये भी बोल रहा है कि हर अच्छे इंसान के साथ, अगर कोई भी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है ना, तो वो बुरा भी अच्छे के लिए होता है। तो इसके लिए भी मतलब खुश रहना, पॉजिटिव रहना, और आने वाला टाइम पे आप पूरा दुख दर्द से निकल जाओगे। आप काफ़ी लोगों को भी दुख दर्द से निकाल दोगे, खुद तो निकल ही जाओगे, लोगों को भी दुख दर्द से निकाल दोगे, बहुत सारे लोगों को आप परेशानियों से निकाल दोगे, आप खुद भी निकल जाओगे। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना फ्यूचर में ना जो भी आपको दुख दिया था, या तो जो भी आपको छोड़ के चले गया था, वही लोग आपसे वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी का भीख मांगेंगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के चार उपदेश क्या हैं इस टाइम पे आपके लिए, जो आपको जानना है। तो गाइस देखते हैं, तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें 4 उपदेश देने के लिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, भगवान हमेशा जो भी लेता है उसे हमेशा दुगना वापस करता है। तो आपको भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहा है कि भगवान हमसे जो भी लेता है ना, उसे हमें दुगना वापस करता है। तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि दूसरे की खुशी देखकर, दूसरे को परेशानी देखकर, दूसरे की तकलीफ देखकर ना आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि भगवान हमें वही देता है जिसमें हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट उपदेश है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपने खुद ही अपने आप को कमज़ोर मान के रखा है, नहीं तो आप जो भी करते हो ना वो कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है। तो ऐसे आपको बोल रहा है। लास्ट उपदेश है, आज 4 की जगह 5 निकल गया। गाइस इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। देखो मैंने 4 बोल के 5 आ गया। तो किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचड़े में गिर भी जाए तो भी कीमत रहती है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज देखते हैं इस टाइम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है आपका पार्टनर। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें लव मैसेज देने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। 2 ही देखेंगे, 1 और ये 2। तो सबसे पहले आपका पार्टनर कह रहे हैं यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही उनका ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो, आप उनके ज़िंदगी में खुशियों की चाबी हो। माई हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि उनका जो दिल का धड़कन है वो आपसे ही चलती है। ठीक है ना, आप ही उनका दिल की धड़कन हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।